नमस्कार। आपने पहले वीडियो में शब्द और पद के विषय में जाना। आज हम इस वीडियो में पद परिचय के विषय में विस्तार से जानेंगे। किसी अपरिचित व्यक्ति से उसके बारे में जानना और अपने बारे में उसे बताना ही परिचय लेना और परिचय देना है। परिचय लेते और देते समय नाम, निवास स्थान, व्यवसाय आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब किसी विद्यार्थी से उसका परिचय देने के लिए कहा जाता है तो वह अपना परिचय इस प्रकार देता है। मेरा नाम क्षितिज है। मैं अ शहर में रहता हूँ। मैं क स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। आइए अब पद परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य यह है कि वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक और अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना ही उस पद का व्याकरणिक परिचय कहलाता है। अब हम संज्ञा का पद परिचय जानेंगे कि संज्ञा का पद परिचय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले संज्ञा का भेद बताया जाता है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। उसके पश्चात उस पद का लिंग बताना आवश्यक है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। उसके पश्चात वचन बताया जाता है कि वह पद एक वचन में है या बहुवचन में है। उसके पश्चात कारक के विषय में जानकारी दी जाती है कि वह किस कारक में है। यह कैसे पता चलता है? हम उसके परसर्ग चिन्हों को देखकर ही कारक का नाम लिखते हैं। अब क्रिया के साथ संज्ञा पद का क्या संबंध है, उसकी जानकारी दी जाती है। जैसे अपूर्वा पत्र लिखती है। अपूर्वा और पत्र इन दोनों रेखांकित शब्दों का पद परिचय देना है। इसका अपूर्वा का पद परिचय इस प्रकार है। अपूर्वा नाम है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है, एक वचन, कर्ता कारक, लिखती है क्रिया का कर्ता। अब पत्र का परिचय देंगे। पत्र जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, लिखती है क्रिया का कर्म है।
अब सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों की जानकारी देनी चाहिए, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें उसके भेद को लिखना है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद उपभेद लिखना है। सर्वनाम में पुरुषवाचक का उपभेद है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। इसके पश्चात सर्वनाम पद का लिंग बताना है, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर वचन के बारे में बताना है कि वह पद एक वचन में है या बहुवचन में है। उसके पश्चात कारक के विषय में जानकारी देनी है। कारक कैसे पता करेंगे? सर्वनाम पद के साथ जो भी प्रसर्ग चिन्ह लगा होगा उसको देखकर हम कारक को पहचान सकते हैं। तत्पश्चात क्रिया के साथ उस सर्वनाम पद का संबंध हम बताएंगे। उदाहरण जैसे गोलू ने उसे बहुत मारा। अब उसे यहाँ पर रेखांकित किया गया है, इसका पद परिचय देना है। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक का उपभेद कौन सा है? अन्य पुरुष है। यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। एक वचन है, कर्म कारक है और मारा क्रिया का कर्म है। दूसरा उदाहरण, मेघा और हम मेला देखने गए। अब हम का पद परिचय देना है। हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है और पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है। क्रिया शब्द है देखने गए, तो यह देखने गए क्रिया का कर्ता है। अब विशेषण का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। हम किस किस विषय में जानकारी देंगे। विशेषण का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। पहला है भेद, उसके बाद उपभेद। भेद पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का उपभेद है पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। इनकी जानकारी देना आवश्यक है। दूसरा है लिंग। विशेषण में एक बात का खास ध्यान रखना है कि लिंग
और वचन दोनों का जो लिखा जाता है वह विशेष्य को ध्यान में रखकर लिंग और वचन बताया जाता है। अब विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य है। उसका जो लिंग होगा, उसका जो वचन होगा, वही विशेषण का होगा। जैसे मीठी जलेबी, जलेबी स्त्रीलिंग है तो मीठी भी स्त्रीलिंग है। जलेबी एक वचन है तो मीठी भी एक वचन है। 10वीं कक्षा, कक्षा स्त्रीलिंग है तो 10वीं भी स्त्रीलिंग है। कक्षा एक वचन है तो 10वीं भी एक वचन है। और इसके बाद विशेष्य का उल्लेख करना है कि विशेषण जो शब्द है वह किसकी विशेषता बता रहा है, उसका वर्णन करेंगे, उसका उल्लेख करेंगे। उदाहरण पहला, क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पहली रेखांकित किया गया शब्द है, इसकी हमको जानकारी देनी है। पहली संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये इसका उपभेद है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कक्षा का विशेषण है। अब स्त्रीलिंग और एक वचन कैसे आया, हम कक्षा को देखेंगे। कक्षा क्या है, स्त्रीलिंग है तो पहली भी स्त्रीलिंग है। कक्षा एक वचन है तो पहली भी एक वचन है। दूसरा उदाहरण, यह पुस्तक अप्पू की है। यह का हमको पद परिचय देना है। यह सार्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और पुस्तक का विशेषण है। यह एक वचन और स्त्रीलिंग कैसे है, क्योंकि यह पुस्तक शब्द की विशेषता बता रहा है। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो यह भी स्त्रीलिंग है। पुस्तक एक वचन है तो यह भी एक वचन है। तीसरा उदाहरण, अथर्व बहुत शैतान लड़का है। बहुत शैतान, शैतान विशेषण शब्द है, विशेषण पद है और बहुत शैतान की विशेषता बता रहा है। तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है। तो हमें बहुत का जो है पद परिचय देना है। बहुत प्रविशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, शैतान का विशेषण है। तो इस तरह से यह विशेषण का पद परिचय हुआ। शैतान, शैतान का पद परिचय देते हैं, वह इस प्रकार है। शैतान गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, लड़का का विशेषण है। लड़का क्या है, पुल्लिंग, तो शैतान भी पुल्लिंग। लड़का एक वचन तो शैतान भी एक वचन है। इस तरह से हमने विशेषण का पद परिचय जाना। अब क्रिया का पद परिचय जानेंगे। क्रिया का पद परिचय देते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, किन किन पहलुओं की जानकारी देनी है। पहले क्रिया का हम भेद बताएंगे कर्म के आधार पर, यह अकर्मक है या सकर्मक है। उसके पश्चात उसका लिंग बताएंगे, स्त्रीलिंग है या
पुल्लिंग है। फिर उसके बाद वचन की जानकारी देंगे, वह क्रिया एक वचन में है या बहुवचन में है। उसके पश्चात धातु के बारे में बताएंगे कि उस क्रिया की मूल धातु क्या है। जैसे पढ़ती है तो उसमें पढ़ मूल धातु है। काल, काल की जानकारी देंगे कि क्रिया किस काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्यत काल में है। उदाहरण, पहला, स्निग्धा निबंध लिखती है। अब इसमें हमको लिखती है का परिचय देना है। लिखती है क्रियापद है। अब अकर्मक है या सकर्मक है, तो यह सकर्मक क्रिया है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, लिख धातु है, वर्तमान काल है और स्निग्धा इसकी कर्ता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। जाते हैं क्रियापद है। इसकी जानकारी इस तरह से देंगे, जाते हैं अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, जा धातु है, वर्तमान काल है और बच्चे इसके कर्ता है। इस तरह से हमने क्रिया की जानकारी हासिल की। अब अविकारी शब्दों का पद परिचय शुरू होता है। सबसे पहले क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, किन किन का हमें उल्लेख करना है। पहला, क्रिया विशेषण के हमें भेद बताने हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है समयवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें से हमें भेद लिखना है। उसके बाद हमें क्रिया का निर्देश देना है कि वो किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि नाम ही क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि क्रिया का हमें यहाँ उल्लेख करना है। जैसे पहला उदाहरण, वीणा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। अब इसमें 2 पद रेखांकित हैं, रोज सवेरे और धीरे धीरे। सबसे पहले रोज सवेरे के बारे में। रोज सवेरे क्रिया विशेषण है। कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। टहलती है क्रिया का विशेषण है। दूसरा शब्द है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। कौन सा भेद है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। टहलती है क्रिया की विशेषता बताता है। इस तरह से हमने क्रिया विशेषण की जानकारी प्राप्त की। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय जानेंगे। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। इसका परिचय देते समय हमें निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। सबसे पहले भेद हमें बताना है कि वह समानाधिकरण है या व्याकरणिक है, व्याधिकरण है। दूसरा, संयुक्त शब्द अथवा वाक्य
वह जिन शब्दों को जोड़ रहा है उनका उल्लेख करेंगे, या जिन वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ रहा है उसका उल्लेख करेंगे। उदाहरण, देवजानी और श्रेयांश भाई बहन हैं। अब और जो शब्द है वह समुच्चय बोधक अव्यय है, और ये किन शब्दों को जोड़ रहा है? देवजानी और श्रेयांश को मिला रहा है। तो इस तरह से समुच्चय बोधक का पद परिचय देना है। दूसरा उदाहरण है, सभी लड़कियां खाती हैं जबकि पल्लवी बचाती है। अब जबकि का पद परिचय देना है। जबकि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। यह किसको जोड़ रहा है? सभी लड़कियां खाती हैं तथा पल्लवी बचाती है। इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, मिला रहा है। अब संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। पहला, भेद। दूसरा, पदों, पदबंधों, वाक्यांशों से संबंध का निर्देश करना है। उदाहरण, पहला उदाहरण, जैसे हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। अब के पीछे का हमें पद परिचय देना है। के पीछे का पद परिचय देते समय क्या क्या हम लिखेंगे? यह संबंध बोधक अव्यय है। यह विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अब के कारण का पद परिचय देना है। के कारण क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। चोट का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से जोड़ रहा है। इस तरह से यह संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय हुआ। अब हम विस्मय आदि बोधक अव्यय का पद परिचय समझेंगे। विस्मय आदि बोधक अव्यय का पद परिचय देते समय हमें कौन कौन सी जानकारी देनी अति आवश्यक है? पहले भेद लिखेंगे। दूसरा, सूचक भाव लिखेंगे। उदाहरण, शाबाश, बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। अब शाबाश का पद परिचय देना है, तो सबसे पहले हम शाबाश लिखेंगे। शाबाश के बाद हम बताएंगे कि यह विस्मय आदि बोधक अव्यय है। ये कैसे हम लिख देंगे? क्योंकि शाबाश के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा है, इसलिए यह विस्मय आदि बोधक अव्यय है। और इससे कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह हर्ष सूचक है। अगला है उदाहरण, हाय, बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। हाय क्या है? रेखांकित शब्द है। इसका पद परिचय देना है, तो हाय लिखने के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाएंगे और फिर लिखेंगे विस्मय आदि बोधक अव्यय। और इससे कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? शोक का भाव प्रकट हो रहा है, तो यह शोक सूचक है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में पद परिचय की विस्तार से जानकारी हासिल की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।